गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 10th चैप्टर सच्ची ईद, जो कि इनकम्प्लीट था, जिसमें हम असलम की स्टोरी पढ़ रहे थे। उसके पिताजी का इंतकाल हो चुका था। उनकी माताजी कढ़ाई बुनाई का कार्य करती थी। ईद के लिए असलम ने रोज़े रखे थे, तो उसे ईद के दिन नया कुर्ता पजामा लेना था। उसकी अम्मी ने बहुत मेहनत करी और 200 रुपये उसके इकट्ठे करके उसे दिए थे। जैसा कि आप सभी ने मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ा था, उसके आगे आज हम पढ़ते हैं इसे। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। पेज नंबर 68। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। वह कुछ उदास सा हो गया। वह सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटित घटना घूम गई। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मोहन कौन था? असलम का दोस्त। मोहन असलम की कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन असलम का पक्का दोस्त था। दोनों कक्षा में एक साथ ही बैठते थे। मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह मोहन को पढ़ाते और घर का खर्च चलाते थे। मोहन की मां नहीं थी और ना ही कोई भाई बहन था। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे अपने काम पर नहीं जा पाते थे। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। अब उन बेचारों का क्या होगा? असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से रात दिन एक करके उसकी अम्मी ने रुपए इकट्ठे किए हैं और वह इन्हें नए कपड़े खरीदकर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर वह ये रुपए मोहन को दे दे तो उसके पिता की जान बच सकती है, उसकी पढ़ाई भी चालू रह सकती है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है और वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा। एक अच्छा दोस्त बिछड़ने से बच जाएगा और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। ईद में अगर नए कपड़े नहीं पहने तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 साल और पुराने कपड़ों से ईद मना लेंगे। मगर मोहन को अगर इस समय मदद ना मिली तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। यह सब सोचकर असलम तेज़ी से मोहन के घर की ओर चल दिया। मोहन रुआंसा सा चारपाई के पास बैठा था। रुआंसा मतलब बहुत उदास, रोते हुए, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें भर गई। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया, मतलब शांत बना दी, और उसे रुपए देते हुए बोला, दोस्त, इन रुपयों से अपने पिता का इलाज करवाओ और अपनी स्कूल की फीस जमा कराओ। असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया। अवाक मतलब उसके मुख से कुछ नहीं निकला। हक्का बक्का रह जाना, हैरान हो जाना। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन, ये रुपए बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। मोहन ने बहुत इनकार किया पर असलम नहीं माना। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका। वह असलम से लिपट गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हैं। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछला आईं। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज हो रहा था। उस रात असलम ने एक सपना देखा। उसने देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चलकर आए हैं। उससे कह रहे हैं, असलम, तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम्ही ने मनाई है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अब आपने देखा, असलम ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपने नए कपड़े की इच्छा को दबा दिया। तो उसने क्या किया? मानव सेवा की ना। मानव सेवा करने से ईश्वर खुश हो जाते हैं, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आपको ये चैप्टर रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखनी है। ओके, थैंक यू।